Welcome to my YouTube channel Meher Tutorials. Today we will discuss about short question answer of metals and non-metals of class 10th chemistry. Dear students, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, Name one metal and one non-metal which exist in liquid state at room temperature। क्वेश्चन है हमारा एक मेटल का एंड एक नॉन मेटल का हमको नाम लिखना है जो कि लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, तो ऐसे मेटल कौन सा है हमारा मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में। एंड नॉन मेटल कौन सा है ब्रोमाइन। इसे ब्रोमाइन हमारा नॉन मेटल्स है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, इसे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मेटल्स कॉल्ड व्हाई आर मेटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स व्हेयरएज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखो हमारा क्वेश्चन है मेटल्स को हम क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं एंड नॉन मेटल्स को क्यों हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, उसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, ओके इलेक्ट्रॉन्स उधर से लॉस होता है तो वो टाइम में ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे नॉन मेटल्स को क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, वो बारे में भी लिखना है हमको। तो लिखेंगे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयन्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन गेन करता है जब नेगेटिव आयन्स फॉर्म करता है जब इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करता है। ठीक है, तो मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है पॉजिटिव आयन गेन करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऐसे नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो टाइम में ये नेगेटिव आयन्स फॉर्म करता है, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ऑप्शन दिया है हमारा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। नेम द मोस्ट एबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। देखो मोस्ट एबुडेंट मेटल कौन सा है जो अर्थ क्रस्ट में, एल्यूमिनियम। आंसर होगा एल्यूमिनियम। ऐसे सेकंड वाला, नेम द मोस्ट एबुडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। नॉन मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में एबुडेंट वाला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है मोस्ट एबुडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम वन मेटल व्हिच हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट। एक मेटल का नाम लिखना है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट्स है। आंसर है हमारा सीजियम। ओके, आंसर है हमारा सेसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मेटल व्हिच इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा ऐसे एक मेटल है जो कि हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर है। ओके, तो ऐसे मेटल है हमारा लीड। ठीक है, लीड है हमारा मेटल्स जो कि पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स एक दिया है उसका ये ट्रू है या फॉल्स है उसके बारे में हमको लिखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नॉन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस ए गैस व्हिच टर्न्स विथ ए पॉप साउंड। देखो नॉन मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है उधर एक गैस प्रोड्यूस होता है जो कि
पॉप साउंड के साथ जलने लगता है। ओके, तो ये वाला फॉल्स है, ये फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? फ्रॉम एमोन द मेटल सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम, नेम द मेटल। देखो, फ्रॉम एमोंगस्ट द मेटल्स, उधर कुछ मेटल्स का नाम दिया है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है, उसका नाम लिखना है हमको। तो क्या बोल के दिया है? देखो, फ्रॉम एमोंगस्ट द मेटल सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम। उधर हमारा सोडियम दिया है, कैल्शियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, कॉपर दिया है एंड मैग्नीशियम दिया है। उधर से हम नीचे का क्वेश्चन लिखना है मेटल्स को देखकर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रिएक्ट विथ वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग। कौन सा रिएक्ट करता है वाटर के साथ जब बर्निंग करते हैं, हम जलाते हैं? आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अनदर व्हिच डज नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। और ऐसे कौन सा है उधर से मेटल्स जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं होता है? कॉपर। कॉपर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखेंगे तो क्या है? देखो, व्हाट चार्जेस इन द कलर ऑफ आयरन नेल्स, व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल्स डीप्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स। देखो, क्वेश्चन क्या दिया है हमको? कौन सा चेंजेस आता है आयरन नेल्स का कलर में जब उसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा के रखेंगे? ओके, 30 मिनट्स तक, 30 मिनट्स तक हम डुबा के रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा? देखो, आयरन नेल्स गेट कवर विथ ए रेड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल्स। क्या होगा? देखो, आयरन नेल्स जो है उसके ऊपर में एक कवरिंग आ जाएगा रेड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल्स का। ओके, कॉपर मेटल का एक रेड ब्राउन कोटिंग का कवर आ जाएगा। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ग्रेजुअली। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड्स हो जाएगा ग्रेजुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा व्हाट इज एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या है? नेम टू स्पेशल मेटल्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन कॉमन रिएजेंट्स बट डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या है उसके बारे में वो लिखना है हमको, और ऐसे 2 स्पेशल मेटल्स का नाम लिखना है जो कि कॉमन रिएजेंट में इनसॉल्युबल है बट एक्वा रेजिमा में डिजॉल्व होगा, बोतल से सॉल्युबल होगा। ठीक है, कौन सा है, क्या है, देखते हैं। देखो, एक्वा रेजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid। एक्वा रेजिया एक फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर है जहाँ पे 1 part रहता है कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 parts रहता है कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट मीन्स 1:3 में रहता है मिक्स होके, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसे कौन सा हमको क्वेश्चन में दिया है? 2 स्पेशल मेटल्स लिखना है जो कि कॉमन रिएजेंट में इनसॉल्युबल है लेकिन एक्वा रेजिया में डिजॉल्व है। इसे एग्जाम्पल है हमारा गोल्ड एंड प्लैटिनम। ओके, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 2 मेटल्स हैं जो कि एक्वा रेजिया में डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखेंगे। गिव द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ
हमको नाम्स एंड फार्मूला लिखना है। उधर दिया है 2 ठो क्वेश्चन अटैच करके। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 एसिडिक ऑक्साइड एंड सेकंड क्वेश्चन बी में दिया है 2 बेसिक ऑक्साइड। देखो फर्स्ट हमको 2 ठो एसिडिक ऑक्साइड का नाम लिखना है, ओके, एंड और 2 ठो बेसिक ऑक्साइड का नाम लिखना है, उसके साथ साथ उसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो देखो फर्स्ट का 2 एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2। जैसे अलग वाला है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को लिखते हैं हम SO2। ये 2 ठो है एसिडिक ऑक्साइड। जैसे 2 ठो हम बेसिक ऑक्साइड के बारे में लिखना है। बेसिक ऑक्साइड 2 ठो है सोडियम ऑक्साइड, ओके, Na, सोडियम ऑक्साइड Na, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट नेम इज गिवन टू दोज मेटल ऑक्साइड व्हिच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। देखो हम ऐसे मेटल ऑक्साइड का नाम लिखना है जो कि बेसिक उसके साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी शो अप करता है। ऐसे कौन सा है? ऐसे है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक बिहेवियर भी उसके पास है एंड बेसिक बिहेवियर भी उसके पास है, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा नेम 2 मेटल्स व्हिच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे 2 ठो मेटल्स का नाम लिखना है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ऐसे 2 ठो है एल्यूमिनियम एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड जिंक ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ए कॉपर कॉइन इज केप्ट इमर्स इन ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर सम टाइम, व्हाट विल हैपन टू द कॉइन एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो एक कॉपर कॉइन को हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कुछ टाइम तक हम इमर्स करके रखेंगे, डुबा के रखेंगे, ठीक है। तो उसका कलर में जो कॉइन में क्या होगा और सॉल्यूशन का कलर क्या होगा उसके बारे में हमको लिखना है। तो देखो उधर आंसर क्या है हमारा, कॉपर कॉइन विल गेट ए शाइनिंग ग्रेइश व्हाइट कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू। देखो कॉपर कॉइन क्या होगा, एक ग्रेइश वाइट कोटिंग हो जाएगा सिल्वर मेटल का और शाइनिंग करेगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है व्हिच प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मैक्स देम सुइटेबल। कौन सा प्रॉपर्टीज कॉपर एंड एल्यूमिनियम्स का जो कि सुइटेबल करके बनाता है। 2 ठो क्वेश्चन अटैच करके दिया है उधर। फर्स्ट है फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल एंड बॉयलर्स, हम कुकिंग यूटेंसिल के हिसाब से यूज करते हैं। और सेकंड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक ऑयल्स, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज करते हैं। देखो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये दोनों का प्रॉपर्टीज कुकिंग यूटेंसिल के लिए बनाते हैं हम, क्यों। और बॉयलर्स बोलने से जो हीट करते हैं कुछ पानी देके जो उसको हम हीट में रखते हैं उसको, कौन सा प्रॉपर्टीज के वजह से इसको सूटेबल होता है, क्योंकि फर्स्ट का आंसर है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इजीली नहीं पिघल जाएगा ये,
ठीक है, हीट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर क्यों बनाते हैं उसको? क्योंकि उसका हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उनका हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक है, ये से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? राइट द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑप्शन ए मेटल हाइड्राइड, सेकंड ऑप्शन ए नॉन मेटल हाइड्राइड्स। हम नेम और फार्मूला लिखना है मेटल हाइड्राइड का एंड ए नॉन मेटल हाइड्राइड का। मेटल हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड NaH, ओके, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेम द मेटल व्हिच हैज बीन प्लेस्ड। मेटल्स का नाम लिखना है जो कि हम प्लेस्ड करते हैं। 3 ठो क्वेश्चन दिया है। ए, एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज का बॉटम में कौन सा रहता है? गोल्ड। ऑप्शन बी, एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज का सबसे ऊपर में कौन सा रहता है? पोटासियम। जस्ट बिलो कॉपर इन रिएक्टिव सीरीज। जस्ट बिलो कॉपर इन द रिएक्टिव सीरीज है मर्क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या दिया है? व्हिच ऑफ द टू मेटल्स इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और सिल्वर। उधर 2 ठो मेटल्स दिया है, ये दोनों से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है बोलकर क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारा आंसर है कॉपर। कॉपर ही ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2 ठो क्वेश्चन दिया है। नेम वन मेटल व्हिच इज स्टोर इन केरोसिन ऑयल। एक मेटल्स का नाम लिखना है जो कि हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रख सकते हैं। आंसर है सोडियम। जैसे बी नंबर, नेम वन नॉन मेटल व्हिच इज स्टोर अंडर वाटर। ऐसे लिखना है हमको नॉन मेटल का नाम जो कि पानी में रख सकते हैं, पानी के अंदर। ये है वाइट फास्फोरस। ठीक है, ये था हमारा आज का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कुछ। नेक्स्ट क्लास में हम और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।